चैप्टर 1 रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी है, कुछ न्यूज़ स्टार्ट किया है रिबर्थ की। एक लड़की प्लेन में बैठी हुई थी। प्लेन को देखकर ही लग रहा था कि ये उसका प्राइवेट जेट है। ये है रेहा अरोरा, एक फेमस मॉडल के साथ साथ एक बेहतरीन साइंटिस्ट और एक बेरहम माफिया के साथ बिजनेस वीमेन भी। अरोरा मिली जानी मानी फैमिली थी एक समय पर, और राही बस एक मॉडल थी। पर लगभग 10 साल पहले जब राही 18 की थी, उसके एक दुश्मन को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाती है। उस वक्त राही ने एक एंटीडोट ढूंढा था। वो एंटीडोट था कैंसर के लिए। उस दवाई से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी खत्म हो जाती है बिना ऑपरेशन के। ये एंटीडोट मेडिकल साइंस और आयुर्वेद से बनी थी, इसलिए इसके बहुत फायदे थे। उसका ही एक आदमी गद्दार निकला। राही इस दवाई को सस्ते दाम में बेचना चाहती थी और इसमें वो सरकार का साथ चाहती थी। पर कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा करने जाओ तो 100 दुश्मन खड़े मिलते हैं रास्ते में। यही हुआ उसके साथ। जब वो अपने भाई के साथ सीएम के घर जा रही थी, तब कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उसके भाई ने उसे दवाई के साथ भगा दिया, लेकिन वो खुद मारा गया। राही जैसे तैसे घर पहुंची तो वहां किसी ने आग लगा दी थी। पूरा घर जल रहा था और अंदर से उसके परिवार की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो अंदर जा सके, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो फायर ब्रिगेड को भी फोन करती है, पर 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। अब वो जिंदा लाश की तरह बैठ सिर्फ अपने घर को जलते हुए देख रही थी। इसके साथ ही उसकी आंखों में एक ज्वाला भड़क रही थी बदले की, और घर के जलने का अक्ष उसकी आंखों में पड़ रहा था। साथ में लाल आंखें भयानक लग रही थी। उसने मन ही मन एक फैसला लिया कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, और उसने अपने आप को 5 साल देकर मजबूत किया। फिर आया राही अरोड़ा का तूफान। उसने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मांगा, और साथ ही में वो बन गई माफिया क्वीन और बिजनेस वर्ल्ड की महारानी, जिसके एक इशारे पर इंडिया के प्रधानमंत्री से सीएम तक सब हाजिरी लगाते हैं। अब 10 साल हो गए थे। शांत और हंसमुख राही की जगह एक कठोर दिल वाली राही ने ले ली थी। प्यार पर से भरोसा उठ गया था। अपनी सारी आदतें बदल दी, बस एक आदत के सिवा, नॉवेल पढ़ने की आदत। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वो नॉवेल पढ़ती। जिंदगी तो बस जीने के लिए जी रही थी, बस यही शौक उसे पसंद था जिसके लिए टाइम निकालती थी वो, वरना तो मशीन की तरह काम करती थी वो। आज भी अपने जेट में बैठकर वो नॉवेल ही पढ़ रही थी। नॉवेल की कहानी कुछ इस तरह थी। रायजादा परिवार की, जिसमें उनकी विक्रम रायजादा की छोटी बेटी जो अपनी बहन के प्यार की दुश्मन थी, दरअसल आर्या रायजादा एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। सबको यही लगता था, पर ऐसा नहीं था। वो शांत, अच्छे दिल की, समझदार, चालाक थी, पर अपने घर वालों के सामने नादान, इनोसेंट और क्यूट बनने की कोशिश करती। पर उसकी ये हरकतें सबको फेक लगती। आर्या एक बिगड़ैल लड़की थी। लोगों को नीचा दिखाना उसे अच्छा लगता था। उसे अपनी बड़ी बहनें, जो उससे 1 साल ही बड़ी है, उससे बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो दोनों बहनें जो उससे 1 साल बड़ी है, वो सबकी अटेंशन ले जाती थी घर में। ये उसकी सौतेली बहनें थी, उसके पापा की पहली पत्नी की बेटियां, वक्त बड़ा भाई भी था उसका। उसकी सगी माँ भी उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देती थी। घर में सभी उन्हें ही संभालते थे। आर्या तो अकेले बड़ी हुई है, ऐसा कह सकते हैं, नैनी के भरोसे। बचपन से होते भेदभाव से वो अपने परिवार से कटती चली गई और फिर हॉस्टल चली गई। 12वीं खत्म होने के बाद जब वो वापस आई तो उसकी नज़र अपने घर में आए एक नए लड़के पर गई, जो हैंडसम होने के साथ उससे प्यार से बात की थी। वो पहली बार था कि इसके घर में किसी ने प्यार से बात की है। उसने उस लाडले को देखा और दिल दे बैठी। वो लड़का था निकेश ओबेरॉय, जो आर्या की बड़ी बहन से प्यार करता था। ये बात जब आर्या को पता चली तो वो निकेश को पाने की होड़ में लग गई, क्योंकि वो इस बार किसी भी तरीके से अपना हक नहीं छीनने देना चाहती थी। उसे लगता था इस बार भी उसकी बहन उसका प्यार ले जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि निकेश उसकी बहन का मंगेतर भी है। ये बात पता चलते ही उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और सबके सामने उसने अपनी बहन को मार डालने की और अपने तीनों भाई बहन को चोर कहा, जिन्होंने उसकी माँ को चुराया है। अपने पापा से तो उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी।
उस दिन उसने अपनी माँ से भी उम्मीदें खत्म कर दी और रायजादा परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर चली गई। पर निकेश को नहीं भूली, आए दिन वो उन दोनों को परेशान करती। एक दिन उसकी बड़ी बहन को किसी ने मार दिया और सारा इल्जाम लगा आर्या पर, जिस पर निकेश उससे नफरत करने लगा और उसका परिवार भी। उसने बहुत टॉर्चर किया आर्या को। अंत में इसी टॉर्चर से बचने के लिए उसने अपनी नस काट ली और मौत की नींद सो गई। थोड़े दिनों बाद निकेश को पता चला कि उसके ही किसी दुश्मन ने उसकी मंगेतर राधिका को मारा है। तब उसे आरवी के शब्द सुनाई देने लगे, जो रोते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसस कह रही थी। क्या एक बार भी उसे उसकी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती क्या? वो भले ही उनसे कितनी भी नफरत कर ले, पर वो कभी उनकी जान नहीं ले सकती। वो बस उनसे चिढ़ी हुई थी कि उन लोगों ने उसकी माँ को चुराया और फिर उसके प्यार को। पर उसे पहले ही पता चल गया था कि ये उसका प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, इसलिए उसने उसका पीछा छोड़ दिया था। पर निकेश ने उसकी एक बात नहीं मानी। जब वो मरने वाली थी तब उसके आखिरी शब्द ये थे कि सब बहुत पछताएंगे। और वही हुआ। पछताने के अलावा अब उनके हाथों में कुछ नहीं था। रायजादा परिवार ने अपनी 2 बेटियों को खो दिया। आर्या की मां सदमे में चली गई थी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उसके पापा जिंदा लाश की तरह हो गए। उसका भाई सब संभाल रहा था अपने चाचा के साथ मिलकर, पर सब बिखर रहा था। राधिका की जुड़वा बहन रुचिका का कार एक्सीडेंट हो गया और कोमा में चली गई। इस बीच एक और कहर आई। निकेश ओबेरॉय जाना माना बिजनेसमैन अब नहीं रहा। इंडिया से बाहर जाते वक्त उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक झटके लग रहे थी। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। राही ने नॉवेल बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये आर्या क्या बेवकूफ थी, जब चली गई थी तो वापस क्यों आई? अगर मैं होती तो इस परिवार में कभी जाती ही नहीं। और ये निकेश इतना बड़ा बिजनेसमैन क्या बेवकूफ है ये आदमी? और आरवी को क्या जरूरत थी अपने बहन का प्यार छीनने की? ये लड़की सच में विलेन ही है। पर इस निकेश ने क्या टॉर्चर लिया था उसका? मेरी रूह अंदर तक कांप गई पड़ते हुए ही कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। चलो मुझे क्या, मैं थोड़ी ना आर्या हो। तभी एक बॉडीगार्ड आया उसके पास और बोला, मेम प्लेन में खराबी आ गई है और हमें अभी पैरासूट से लैंड करना पड़ेगा। राही ने उसकी ओर देखा और बोली, पहले प्लेन में जो भी सबको निकालो। मेम पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही राही बोली, मेरी फैमिली नहीं है पर तुम सबकी है, जिसे आप सबकी जरूरत है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बोल उसने अपने स्टाफ को प्लेन से कुदावा दिया। एक पैरासूट बचा था, पर शायद राही का कूदने का कोई मन ही नहीं था। वो अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठ गई और एक मुस्कान के साथ बोली, माँ पापा मैं आ रही हूँ, बस कुछ पल, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। ये बोल वो मुस्कुराने लगी। तभी एक धमाका हुआ और आग की चपटों में राही आ गई और कुछ ही पलों में सब कुछ जल के राख हो गया। एक हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। एक खूबसूरत लड़की, एकदम स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी सोते हुए, पर वो सो नहीं रही थी, बेहोश थी। उसके सिर पर पत्ती लगी हुई थी पर फिर भी खूबसूरत थी। उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी और उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और एकदम से उसने अपनी आंख खोल दी। आंखें खोलने के साथ ही उसने कमरे का मुआयना करने लगी। उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें सॉफ्ट से बड़ी बड़ी हो रही थी। उसे अपने मुंह पर से मास्क निकाला और बैठ गई। वो आसपास देखकर धीरे से बोली, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं बच गई? पर ब्लास्ट तो बहुत जोरदार हुआ था, मेरे बचने के चांसेस ना के बराबर थे। तो क्या हुआ था? मुझे हॉस्पिटल कैसे लाया गया? क्या हो रहा है? मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स आई जिसके हाथों में दवाया थी। उसने राही को बैठा हुआ देखकर बोली, अरे मिस, आपको होश आ गया? हाँ भाई, ये लड़की कोई और नहीं राही ही थी जो प्लेन क्रैश में थी। तभी नर्स फिर से बोली, मुझे तो लगा था कि आपको होश ही नहीं आएगा, कार एक्सीडेंट हुआ था ना आपका, 2 दिन से बेहोश थी आप। ये सुन राही को तो झटका ही लग गया। वो मन में बोली, कार एक्सीडेंट? पर मैं तो प्लेन में थी ना। वो नर्स से बोली, क्या कार एक्सीडेंट? नर्स बोली, हाँ कार एक्सीडेंट। क्या आप भूल गई है? अच्छा ये बताए कि आपको कितना याद है? शांत रहिए और याद करिए।
इस बीच राही को कुवा फ्लैशबैक आने लगे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, पर वो इनमें से किसी को नहीं पहचानती थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और नर्स से बोली, मुझे पहले वॉशरूम जाना है। नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और उसे वॉशरूम तक छोड़ा और खुद बाहर खड़ी रही। वहीं अंदर राही खुद को शॉक्ड होकर शीशे में देख रही थी। वो कभी खुद के चेहरे को टच करती तो कभी शीशे को। वो बोली, ये लड़की कौन है? ये मेरा चेहरा नहीं है, कौन है ये? ये बोल वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। तभी उसे सब कुछ याद आया और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल दी और घबराहट से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो इतनी बुरी जिंदगी दी मुझे? अगर दूसरी जिंदगी देनी ही थी तो असली दुनिया में देते, इस नॉवेल में क्यों दी मुझे जिंदगी? इससे अच्छा मुझे नर्क में भेज दे। तभी उसे याद आया कि वो अभी आरवी है और निकेश ने उसे कैसे टॉर्चर किया था। ये याद आते ही वो बोली, नहीं, इस बार नहीं ना, मैं खुद मरूंगी, ना किसी को बेमौत मरने दूंगी। मैं अपनी किस्मत बदल दूंगी। बस उस परिवार से दूर रहूंगी जो कभी मेरा था ही नहीं। पर मुझे देखने दो पहले कि इस आरवी ने अब तक क्या क्या गुल खिलाए हैं। उसे याद आने लगा कि परसों रात को राधिका को उसने सबके सामने मारने की धमकी दी, जिस पर उसकी मां ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा और निकल जाने को कहा। इस पर गुस्सा होके वो अपनी कार लेके निकल गई और गाड़ी इतनी फास्ट थी कि जब ट्रक सामने आया तो उसकी ब्रेक नहीं लगी, पर उसने गाड़ी घुमा दी और वो सीधा ट्रक के बाजू में पेड़ से वो टकरा गई। उसे आसपास के लोग हॉस्पिटल लाए पर अभी तक उसके घर पर नहीं पता है इस बारे में। नॉवेल में आरवी को लगा कि उसका परिवार उससे इतनी नफरत करता है कि एक्सीडेंट होने पर भी उससे मिलने नहीं आया। इसके बाद वो और नफरत करने लगी जन सबसे और रायजादा मेंशन जाके हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर वो अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बावजूद वही रुकी और राधिका को परेशान करने लगी। राही ने आंखें खोली अपनी और बोली, इस बार कुछ अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। ये मेरी कहानी होगी, एक विलेनेस की ये कहानी खुद लिखूंगी और जिसने भी आरवी को फंसाया उसे मैं मौत के रास्ते पर चलाऊंगी। ये बोल वो डेविल स्माइल करने लगी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और फिर उस नर्स की आवाज़ आई, मिस क्या आप ठीक है? राही जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, आ रही हूँ बाहर। उसने एक बार खुद को देखा और फिर बाहर आ गई। वो जब बाहर आई तो सामने वो नर्स दिखी जो उसे देख स्माइल करती है और उसे आराम से बेड तक ले जाती है और बोली, मिस आपको याद है आपका नाम क्या है? राही बोली, हाँ मेरा नाम आरवी है। ये सुन नर्स बोली, ठीक है, तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता है ना? तो आरवी, अब से हम राही को आरवी कहेंगे तो कंफ्यूज मत होना। हमें सिर हिलाती है तो नर्स फिर से मुस्कुराते हुए बोली, गुड, बाहर आपकी फैमिली खड़ी है तो क्या मैं उन्हें भेज दूं? उसकी बात सुन वो हैरान हो जाई है और हाँ में सिर हिलाती है तो वो उन्हें अंदर भेजने को कहती है। नर्स के बाहर जाते ही एक बार फिर दरवाज़ा खुला। जब आरवी ने उस ओर देखा तो एक बूढ़ा कपल, 2 अधेड़ उम्र के कपल, उसके बाद 3 लड़के अंदर आए, उसके बाद 2 लड़कियां अंदर आई और उनके पीछे एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ कर आया। उन सबको देखकर आरवी की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 2 रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि राही एक फेमस मॉडल, साइंटिस्ट के साथ साथ एक माफिया और बिजनेस वुमन भी थी। वो एक हादसे में अपनी फैमिली को खो देती है, उसके बाद वो अपनी फैमिली के कातिलों का बदला लेती है और बन जाती है एक क्रूअल माफिया लेडी, या यूँ कहे एक कोल्ड हार्टेड माफिया क्वीन जिसके खिलाफ कोई नहीं जाता है और उसके एक इशारे पर सरकारें पलट जाती है। पर अब उसकी जिंदगी से उसका मन भर गया था क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में जैसे उसका कोई था ही नहीं। एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो जाती है, पर मरने से पहले वो जो नॉवेल पढ़ रही थी उसी में उसका रिबर्थ होता है, पर विलन कैरेक्टर में, जिसे देख वो भगवान को कोसती है पहले, पर बाद में वो अपनी लाइफ बदलने की ठान लेती है। तभी नर्स आके कहती है कि आपकी फैमिली आपसे मिलने के लिए आई है।
जिसे सुन वो चौंक जाती है और उन्हें अंदर आने को कह देती है। उसकी फैमिली अंदर आ जाती है। अब आगे आरवी उन्हें देखती है, तब उसकी नज़र बुजुर्ग कपल पर जाती है और वो असली आरवी की मेमोरी से उन लोगों को पहचानती है। वो बुजुर्ग कपल आरवी के दादा दादी है, विक्रम रायजादा और उनकी पत्नी सावित्री रायजादा। विक्रम रायजादा आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। इस लोए थोड़े सख्त थे पर दिल से नर्म थे। अपने बेटे बेटी को जितनी सख्त थे उतने ही अपने पोते पोतियों के लिए नर्म। वो अपनी छोटी और जिद्दी राजकुमारी से बहुत प्यार करते हैं पर वो कभी जता नहीं पाए। बचपन में इन्होंने ही आरवी को संभाला था क्योंकि उसकी खुद की माँ अपने सौतेले बच्चों को संभाल रही थी। गायत्री रायजादा, विक्रम जी की पत्नी, ये बहुत ही खुश मिजाज है और नर्म। ये आरवी से भी बहुत प्यार करती है पर इन्होंने कभी उन्हें पाला नहीं और आरवी की हरकतों की वजह से ये उनसे कटती चली गई। ये राधिका और रुचिका पर ज्यादा ध्यान देती थी क्योंकि इन्हें लगता था कि उन दोनों को अभी उनकी जरूरत है। इस चक्कर में उन्होंने आरवी को अनदेखा कर दिया। ऐसा आरवी को लगता था पर उसके परिवार ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा और ना ही उसे नैनी के भरोसे छोड़ा। जब भी आरवी को उनकी जरूरत होती वो लोग हाजिर होते पर आरवी ही थी जो उन्हें अपना दुश्मन मानती थी। वक्त के साथ उसका बर्ताव और ज्यादा रूढ़ होता गया, जिसे महसूस कर उसके पापा ने उसे हॉस्टल में डाला क्योंकि उन्हें लगा कि अगर 1 साल का टाइम आरवी को दिया जाए तो वो खुद को संभाल सकती है और शायद सबके लिए उसकी नफरत कम हो जाए। पर ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खराब फैसलों में से एक हो गया क्योंकि 1 साल बाद जब आरवी को वो घर लाने गए तो आरवी ने उनसे मिलने तक से मना कर दिया। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं पर अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए नफरत वो नहीं देख पाते, इसलिए वो बुझे मन से वापस आ जाते हैं। उन्हें लगाता था कि उनकी वजह से उनकी बेटी ऐसी है, इसलिए वो अब दूर ही रहने लगे ताकि आरवी की नफरत और ना बढ़े। पर इस चक्कर में वो दोनों और ज्यादा दूर हो गए। ना उन्होंने अपनी बेटी से बात करने की पहल की और ना ही आरवी ने पहल की क्योंकि दोनों बाप बेटी चाहते थे कि पहले सामने वाला पहल करे। दोनों बाप बेटी एक जैसे। अब आते हैं पहले मिडिल एज्ड कपल पर जो थे उसके बड़ी माँ और बड़े पापा। बड़ी माँ करिश्मा रायजादा ये थोड़ी सख्त है पर अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। ये आरवी से भी बहुत प्यार करती है पर जब उन्होंने देखा कि कैसे वो सबके साथ बदतमीजी करती है तो वो उसके साथ सख्त रहने लगी ताकि वो सुधर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं उसके बड़े पापा केशव रायजादा। खुश मिजाज उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। उन्हें अपनी पत्नी के साथ छोटी मोटी नोक जोक करने में मजा आता है। दादाजी के बाद यही है जो आरवी को खुलकर अपना प्यार जताते हैं, इसलिए आरवी उन्हें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताती है। अब आने हैं इनके बच्चों पर। इनका बड़ा बेटा और घर का बड़ा पोता 27 का है और खुद का बिजनेस है। अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, खासकर राधिका से क्योंकि वो जानते हैं राधिका बहुत नाजुक है। ये उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इनका नाम है रोहन रायजादा। अब आते हैं इनके छोटे भाई राहुल रायजादा। ये 25 के हैं और घर के दूसरे पोते हैं। ये भी अपने भी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। जब भी उनके भाई बहनों में झगड़ा होता है ये हमेशा सब में रुचि राधिका की जुड़वा बहन पर सारा इल्जाम लगाते हैं। ये करने में उन्हें बहुत मजा आता है क्योंकि रुचि छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती है। इनकी गेमिंग की कंपनी है जो 2 सालों में ही आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। अब आते इनकी छोटी बहन रेहा रायजादा पर। ये 21 की है और फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही। इनका एक बुटीक भी है जो ये चला रही है। ये बहुत चुलबुली है, अपनी दोनों छोटी बहन पर जान छिड़कती है पर आर्या को हमेशा ताना मारती है क्योंकि वो रुचि और राधिका पर बहुत गुस्सा करती है। अब आते हैं घर के छोटे बेटे यानी आरवी के पापा पर। ये है विक्रम रायजादा, अपने परिवार से प्यार करने वाले और अच्छे नेक दिल इंसान। इनकी और इनकी पहली पत्नी की लव मैरिज थी। इनकी पहली पत्नी बहुत अच्छी थी पर शायद भगवान को इनका साथ मंजूर नहीं था। रुचि और राधिका के जन्म के बाद वो बीमार रहने लगी और लगभग 2 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद करीब 3 महीने बाद इन्होंने अपनी मां के कहने पर मेहता परिवार की बेटी से शादी कर ली क्योंकि अपनी बेटियों के लिए उन्हें एक मां चाहिए थी।
रागिनी, रायजादा, रुचि और राधिका की सौतेली माँ ये अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, पर अपने बेटे से काफी ज्यादा नजदीक है। तीनों बच्चों को कभी उन्होंने सौतेलेपन का एहसास नहीं करवाया। ये एक डॉक्टर है, पर जब कोई मेजर सर्जरी हो तभी ये जाती है, बाकी टाइम ये अपने परिवार के पास ही रहती है। ये आर्या को जन्म नहीं देना चाहती थी, पर विक्रम जी ने कहा कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। ये अपनी बेटी आरवी का ख्याल रखती थी पहले, पर एक पार्टी के दौरान कुछ औरतों को इन्होंने कहते सुआन की सौतेली माँ सौतलापन कभी ना कभी तो दिखा ही देती है। अभी भले ही वो उन तीनों बच्चों से प्यार करती है, पर आगे चलकर इनकी पहली प्रायोरिटी अपनी खुद की बेटी ही होगी। ये सुन उन्हें बहुत बुरा लगा और दूसरे ही दिन उन्होंने आरवी के लिए नैनी रखी, जो आरवी का सारा काम करती थी। हाँ, वो अपनी बेटी का ख्याल रखती, पर आगे बढ़कर कुछ नहीं करती, और यही बात आरवी को काफी ज्यादा दुख पहुंचता था। अब आते हैं विक्रम जी के बड़े बेटे और घर के छोटे पोते पर, रेयांश रायजादा। ये 23 के है और काफी टैलेंटेड भी है। इनकी खुद की होटल चैन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। साथ में ये अच्छे सेफ भी है। ये जब खाना बनाते हैं तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और ये खूबी उन्हें अपनी माँ असली नहीं रागिनी माँ से मिली है। इनके रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस है। अब आते रुचि और राधिका पर। यह है विक्रम जी की जुड़वा बेटियां, 20 साल की है, कॉलेज के सेकंड ईयर में है। रुचि डॉक्टरी पढ़ रही है और राधिका इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रही है। राधिका और रुचि भले ही जुड़वा बहनें हैं, पर इनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। जहां राधिका शांत और खुश मिजाज, सबके शांति से बात करने वाली, तो रुचि उससे बिल्कुल अलग। ये सामने वाले के साथ वैसे ही बात करती है जैसे समाने वाला। इनके साथ इनकी जबान बिल्कुल तेजतरार चाकू जैसी, और गुस्सा तो नाक पर ही रहता है। छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाया करती है। जहां राधिका आरवी की हर बात को इग्नोर कर चुप रहती है, तो वहीं ये आरवी को जवाब देने में पीछे नहीं हटती। अब आते हैं सबसे छोटी साहबजादी और रायजादा परिवार की सबसे छोटी सदस्य, और एकदम रुचि जैसी, पर ये चिढ़ती है अपनों की बातों से, बस बाहर वालों को छोड़ती नहीं। गुस्से में रुचि से भी आगे। जहां रुचि की जबान चलती है वहीं इनके हाथ पैर चलते हैं। सारे भाई बहनों में से सबसे ज्यादा फाइट इन्हें ही आती है, इसलिए वो बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमती, इसलिए लोग इन्हें नॉर्मल इंसान समझ लेते हैं। ये एक जीनियस है। ये हैकिंग कर लेती है। वही भारत में ही इंजॉन अपनी एक लैब बना ली थी जहां वो नए एक्सपेरिमेंट करती है। अभी हाल ही में इन्होंने एक मेडिसिन बनाई है, आयुर्वेद और मेडिकल को मिलाकर। इसके बारे में आगे जानेंगे। और ये अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, पर किसी को भी ये नहीं पता है कि ये पहले से ही डॉक्टर है। द बेस्ट डॉक्टर यार, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो बिना किसी मशीनरी के भी सिंपल और कम टूल से भी ऑपरेशन कर सकती है। पर इनकी फीस बहुत महंगी है, कर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, पर सिर्फ अमीरों के लिए फीस, गरीबों के लिए तो ये कागजी अफोर्डेबल है। अब कहानी पर आते हैं। आरवी ने उन लोगों को देखा तो एक एक कर उसे सब याद आने लगा। ऊपर जो बताया है वो आरवी याद कर रही थी। ठीक है, अभी अभी बेचारी टेलीपोर्ट हुई है तो कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। अब सब कुछ नॉवेल में थोड़ी था। नॉवेल में हीरोइन राधिका और निकेश थे, इसलिए उनके हिसाब से कहानी थी जो राही ने पढ़ी, पर यहाँ आरवी है तो उसके हिसाब से भी सब होगा ना। आरवी भारत खत्म कर अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। इससे पहले वो दिल्ली थी, अब मुंबई अपने परिवार के साथ है। वो जब छोटी थी तो वो निकेश से मिल चुकी थी, पर उसे कुछ याद नहीं आता। वो निकेश को भाई मानती थी क्योंकि वो एक भाई की तरह उसकी केयर करता। निकेश भी उसे बहन मानता था। पर बड़े होने बाद नॉवेल वाली आरवी जब वापस आई और उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब निकेश ने राधिका को रोक लिया था और उसे भी अपने साथ बिच लेकर गया था उसका मूड अच्छा करने के लिए। तब निकेश और आरवी सीधे अपनी कॉलेज के फर्स्ट डे, मतलब एक्सीडेंट होने के सीधे 2 हफ्ते बाद मिले थे, और उसे देखते ही आरवी को प्यार हो गया। पर कभी निकेश को कहा नहीं। आरवी उसे नहीं पहचान पाई थी कि वो उसके बचपन वाले निकू भाई थे, जिसके पीछे पीछे वो गुलाब जामुन के लिए घूमती थी। यूजुअली बच्चों को चॉकलेट पहले पसंद आती है, पर आरवी को गुलाब जामुन पसंद आए थे।
ये बात आरवी को तब पता चली जब राधिका मर चुकी थी और निकेश ने उसे किडनैप कर लिया था और उसने आरवी को बताया था। तब आरवी बहुत रोई थी उसके सामने, पर तब तक निकेश अपने मन में आरवी की बहन होने की छवि को मार चुका था। वो बस एक कातिल थी उसके प्यार की। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र निकेश पर गई। निकेश उसे अपनी छोटी बहन जैसे मानता है बचपन से, पर बड़े होने के बाद आज पहली बार मिली है। निकेश उससे गुस्सा था क्योंकि उसने राधिका को थप्पड़ मारा था, इसलिए उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली थी। ये देख आरवी की आंखें नम हो गई। उसने अपने पापा की ओर देखा जो उसे नहीं देख रहे थे। ये देख वो उदास हो गई। बेसिकली वो थप्पड़ आरवी ने जानबूझकर नहीं मारा था। हाँ, वो गुस्से में थी, पर अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करती थी। झगड़े में अचानक से उसका हाथ राधिका के गाल पर लग गया और सबको लगा कि उसने थप्पड़ मारा है। आरवी ये जानती थी कि उसने थप्पड़ नहीं मारा। वो भी बहुत शॉक्ड थी, पर गुस्से में होने के कारण उसने राधिका को धमकी दी कि आइंदा उसके पास ना आए वरना मार डालेगी वो। ये बोल वो निकल गई थी। आरवी ने अपने मन में ठान लिया कि इस मिली को अपनी मिली बनाएगी, जो असली आरवी का सपना था कि सब उसे प्यार करे, उसके साथ हंसे खेले, उसे पेपरेड करे। वैसे ये सब राही को भी बहुत पसंद था, पर उसकी मिली को तो उन लोगों ने मार दिया। अब जब भगवान एक बार फिर उसे ये मौका दिया है तो वो उसे जाने नहीं देगी। वो बार बार उनकी ओर देख रही थी, पर कहाँ से शुरू करे ये पता नहीं था। तभी उसने अपने पैर पर एक हाथ महसूस किया। उसने देखा उसके दादाजी प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरा रहे थे। वो बोले, कैसी है मेरी जिद्दी बच्चा। दादू उसे प्यार से इस नाम से बुलाते थे क्योंकि वो बहुत जिद्दी थी। अपने दादू की बात सुन उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और अपने दादू को गले लगाकर रोने लगती है। उसको रोता देख सबकी आंखें नम हो जाती है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। दादू प्यार से उसके पीठ थपथपाते हुए बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे। ये बोल वो उसे खुद से अलग करते हैं तो आरवी बोली, दादू मेरा पैर दुख रहा है। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। उनको लगा आरवी कल की वजह से दुखी है और रो रही है, पर इसे तो पैर में दर्द हो रहा है। तब सबको याद आता ही बचपन में वो दर्द होने पर ऐसे ही रोने लगती थी। सब ना मैं सिर हिला देते हैं। उसकी बात पर दादू झूठा गुस्सा होते हुए बोले, तो किसने कहा था इतनी तेज कार चलाने को, और वो भी गुस्से में। कितनी बार कहा है अपने गुस्से में पर काबू रखो। आरवी बोली, दादू मना, मैं फास्ट ड्राइविंग कर रही थी पर मेरी कार के ब्रेक फेल थे हुए। ट्रक वाला जानबूझकर मेरी ओर आ रहा था। उसकी बात सुन सबके चेहरे सख्त हो गए। दादू ने अपने बड़े बेटे को कुछ इशारा किया तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बाहर जाके किसी को फोन मिला दिया। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आए तो सब लोग शांत थे और वहाँ एक ऑकवर्ड माहौल था। तो वो हंसते हुए बोले, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। उनकी बात पर आरवी बोली, बड़ी मुझे भूख लगी है। उसके मुंह से बड़ी सुन केशव जी की आंखें नम हो गई, क्योंकि हॉस्टल से वापस आने के बाद उसने कभी उन्हें बड़ी कहकर नहीं बुलाया था। वो अपनी इस छोटी सी दोस्त को बहुत मिस करते थे। वहीं बाकी सब भी बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि पिछले 2 महीनों में आरवी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती सिवाय दादाजी से, पर अब अपने बड़े पापा को बड़ी कह रही है। बचपन की तरह उनकी आंखें चमक गई। केशव जी उसके पास आए और बोले, तो क्या खाएगी हमारी बड़ी। उनके इस तरह पूछने पर वो अपनी सितारों जैसी चमकती आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, गुलाब जामुन। उसकी बात सुन केशव जी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उन्हें पता हो कि वो क्या मांगने वाली है। फिर उन्होंने एक जादूगर के अंदाज में अपना हाथ घुमाया और बोले, बड़ी मांगे गुलाब जामुन तो हाजिर है गुलाब जामुन फूस। अपना हाथ दरवाजे की तरफ घुमाया। उनके ऐसा करते ही सबकी नज़र दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहां पर एक नर्स हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। आरवी बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, वाओ बड़ी यू आर ओसम। फिर बच्चों की तरह अपने हाथ खोल नर्स की तरफ कर बोली, ये मेरे गुलाब जामुन। बाकी परिवार वाले उसे ही देख रहे थे। आज उन्हें ये बनावटी या फेक नहीं लग रहा था, वरना वो हमेशा क्यूट बनने की कोशिश ही करती रहती। नर्स भी उसे ऐसे देख मुस्कुरा उठी और ट्रे लेकर अंदर आ गई।
आरवी ने जल्दी से ट्रे ले ली उसके हाथ से तो नर्स बोली, अरे अरे रुको, टेबल तो रखने दो। आरवी ट्रे ऊपर उठाकर बोली, जल्दी करो सिस्टर, जल्दी जल्दी। वो अभी किसी बच्ची की तरह खुश हो रही थी, बाकी सब तो उसका ये रूप देखकर ही दूसरी दुनिया में चले गए। अब तक नर्स टेबल लगा चुकी थी। आरवी जल्दी से ट्रे रखकर उसे खोलती है तो उसकी सारी खुशी फूर हो जाती है। वो अपने बड़े पापा की ओर उदासी से देखते हुए बोली, बड़ी आपका जादू उल्टा पड़ गया, ये गुलाब जामुन थोड़ी है, ये तो डलिया है। केशव जी ने नर्स की ओर देखा तो नर्स बोली, गुलाब जामुन बाहर से मंगवाए हैं, आते ही होगे। आरवी ये सुन बोली, तो इसे क्यों लाए हो आप, ये ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ये दिखने में इतना गंदा है तो खाने में कितना गंदा होगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा तो दादाजी उसके सिर पर थपकी मारते हुए बोली, तुम जिद्दी बच्चे, आपका एक्सीडेंट हुआ है इसलिए यही खाना पड़ेगा। आरवी ने रोने सा मुंह बनाकर कहा, पर दादू। दादू बोले, कोई दादू नहीं, यही खाना है, वरना गुलाब जामुन कैंसिल। उनकी बात सुन आरवी मुंह बनाकर फटाफट खाने लगी। अगले 5 मिनट में उसने बाउल को सफा चट कर दिया। उसकी स्पीड देख सब हैरान हो गए। जो लड़की दलिया खाने में अभी इतने नखरे कर रही थी, उसने 5 मिनट में सब साफ कर दिया। आरवी ने बाउल नीचे रख बोली, देखो मैंने खा लिया, अब लाओ मेरे गुलाब जामुन। अभी वो बोली ही थी, एक कंपाउंडर गुलाब जामुन लेके आ गया। आरवी तो गुलाब जामुन देखकर सब भूल ही गई कि आसपास भी लोग खड़े हैं। उसकी नज़र तो गुलाब जामुन पर टिक गई। जल्दी से उस आदमी के हाथ से लेकर खाने लगी। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, इसे भी बाकी स्टोरी की तरह अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।